बिहार में मौसम का सितम शुरू हो गया है और गर्मी पूरे शबाब पर है। लोग घर से बाहर निकलने से पहले कई बार सोचते हैं। जो लोग घरों से बाहर निकल भी रहे हैं तो वे पूरी सावधानी बरत रहे हैं। लोगों का कहना है कि इस बार शुरुआत की गर्मी ने ही परेशान कर दिया है। गर्मी की वजह से आम का पन्ना, बेल की शरबत और गन्ने का रस जैसी चीज़ों की डिमांड बढ़ गई है। जो है जूठो की बनवाई है। सर इस समय जो लू चल रही है, जो थपेड़े पड़ रहे हैं गर्मी के, उसमें तो सबसे बेस्ट अपना नेचुरल जूस ही है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह तो हम लोग अवॉइड ही करते हैं। इससे क्या होता है कि हम लोग के अपनी जो है, जो गरीब किसान लोग होते हैं, उनका जूस वगैरह जैसे हम लोग पीते हैं तो उनके गन्ने की खपत वगैरह, अपने देश का पैसा अपने देश में यूज़ हो, इस पे ज़्यादा फोकस रहता है। गन्ने का जूस हो या फिनाइल पानी हो, वो बेस्ट रहता है। लोगों को बचाव के लिए क्या कम घर से मतलब 9 बजे से 5 बजे के पीछे बिल्कुल ना निकले। खुद को जितना हो सके उतना बचाए। हम लोग साथ में ये है कि जॉब पर्सन है तो हम लोग को निकलना है, लेकिन छोटे बच्चों को, बूढ़ों को, सबको घर में रहे। सत्तू वगैरह, गन्ने का जूस वूस ये सब पी रहे हैं ताकि अंदर से पानी का कमी ना हो, हीट वेव का उतना असर नहीं हो पाए। और ये सब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो सकता है या पोल्यूशन की वजह से ही इतना जल्दी जो है समय से पहले 42 से 43 डिग्री का होना, ये बहुत सोचने वाली बात है। ये गन्ना का जूस, मौसमी का जूस बस पीते हैं, खाना तो खाते नहीं है। बहुत गर्मी है तो सड़क पर निकलना है तो ये सब लेना जरूरी है। पीना ही चाहिए क्योंकि बहुत गर्मी है। ये सब पिएगा आदमी सब बढ़िया है। कोल्ड ड्रिंक वगैरह से तो अच्छा ही है क्योंकि वो बनाया, ये प्रकृति का दिया है, वो इंसान बनाता है। बिक्री बढ़े हुए है गर्मी से। ना वो ज्यादा खेसारी का जूस पीता है। पूरे बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है। 4-5 दिन पहले कई जिलों में लू की लहर थी। वैसे पिछले 1-2 दिनों में तापमान थोड़ा कम हुआ, लेकिन फिर भी धूप में निकलना मुश्किल है। परेशानी की बात यह है कि अभी पूरा मई और जून का महीना बचा हुआ है। राजधानी पटना में कैसा मौसम है, इसकी पूरी जानकारी दे रहे हैं सहयोगी मरगू। पटना में चिलचिलाती धूप है। हालांकि मौसम थोड़ा खुश मिजाज हुआ है, लेकिन गर्मी आज भी है। पटना का नज़ारा महिलाओं के द्वारा देखिए किस तरीके से मुंह पूरी बांध के आ रही हैं महिलाएं। लोग आ रहे हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा कह सकते हैं कि टेम्परेचर है। आज फिर गर्मी है और लोग कई दिनों से गर्मी से परेशान है। हालांकि मौसम कल कुछ ठीक हुआ था, लेकिन उसके बावजूद कह सकते हैं कि लोगों को गर्मी लग रही है। देखिए महिला किस तरीके से मुंह बांध करके आ रही हैं। बाहर से स्वाभाविक होता है इन्हें गड्ढे में गर्मी लग रही होगी, तो कहीं ना कहीं ये बात कहा जा सकता है गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही है। गर्मी है कि नहीं बताइए? गर्मी हाँ है ना? हाँ जी। आप 2-3 दिन पहले और ज़्यादा था जी। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? नेपाल से। अच्छा, नेपाल से आ रही हैं। गर्मी लग रहा था वहाँ भी? देखिए हमारे साथ कुछ महिलाएं, हम आपको बता रहे हैं, कुछ लोग हैं। तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई तो नहीं है, लेकिन आज भी गर्मी है, ये बात सही है। तो दिखा रहे हैं किस तरीके से है। तो पटना में मौसम थोड़ा खुश मिजाज हुआ है, थोड़ा ठीक हुआ है, लेकिन उमस थोड़ा आज भी है, गर्मी आज भी है। आज भी लोग गर्मी से लगातार कह सकते हैं कि परेशान हैं। लोग गर्मी से परेशान हैं। तो कहा जा सकता है कि आज जो हम आपको दिखा रहे हैं वो दृश्य, वो ज़रा आप देख लीजिए किस तरीके के दृश्य हैं। तो गर्मी है और गर्मी में लोग परेशान हो रहे हैं। तो बिल्कुल यहाँ देखिए किस तरीके से है। साइकिल चलाने वाले लोग, चाचा 1 मिनट देखिए हम आपको दिखा रहे हैं। कुछ लोग बातचीत भी नहीं करना चाह रहे हैं, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं। और भी कई लोग आए हैं, उनसे भी करने की कोशिश करते हैं। तो पटना में मौसम खुशमिजाज है, लेकिन गर्मी आज भी है, टेम्परेचर आज भी बढ़ा हुआ है। और कह सकते हैं कि जो स्थिति है वो स्थिति तो यही कही जा रही है कि कहीं ना कहीं पटना में टेम्परेचर आज भी है, लोगों को आज भी गर्मी लग रही है। हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से लोग हैं। तो पटना में टेम्परेचर में लोग, बहुत ज़्यादा लोग हैं, वो नहीं बोल पा रहे, लेकिन आज मौसम खुशमिजाज जरूर है, लेकिन आज फिर दिन में टेम्परेचर बढ़ गया है और फिर यहाँ पटना में गर्मी है। हालांकि बहुत हद तक हीट वेव नहीं चल रहा। अपने सहयोगी वीडियो राजेश के साथ मरगुवाल, न्यूज़ पटना। पूरे में अप्रैल में ही मई जून जैसी गर्मी दिख रही है। तापमान इस कदर बढ़ चुका है मानो आसमान से आग बरस रही हो। लोग बहुत आवश्यक काम होने पर ही घरों से बाहर निकल रहे हैं और ख़ुद को गर्मी से बचाने के लिए गन्ने का रस और अन्य पेयजल का सेवन कर रहे हैं। माहौल का जायजा लिया हमारे सहयोगी गौरव गुप्ता ने।
पूर्णिया में गर्मी का कहर देखने को मिलता है। दोपहर होते ही गर्मी इस कदर बढ़ जाता है कि मानो कि आसमान से लू बरस रहा है। हम कुछ लोगों से भी जानेंगे कि किस तरह से परेशानी हो रही है गर्मी को लेकर। क्या कुछ परेशानी होती है? जी गर्मी तो बहुत है, परेशानी तो है। किस तरह से अपना एहतियात बरत रहे हैं आप लोग? अभी यही गन्ना का जूस वूस पीते हैं, फिर पानी पीते ठंडा, इससे बचाव के लिए जरूरी है। तो देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों का आगमन जो है बाज़ार में कम हो चुका है और गर्मी को लेकर लोग अपना एहतियात बरत रहे हैं, शुद्ध पेयजल का सेवन कर रहे हैं। और डॉक्टरों की माने तो दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक लोग घरों से कम निकलते हैं। हमारे साथ बात करने के लिए अनुमंडल अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी विजय कुमार जी हैं। हम सर से जानेंगे कि किस तरह से लोगों को एहतियात बरतनी चाहिए गर्मी को लेकर। गर्मी के लेके आज कल गर्मियाँ बढ़ती जा रही है, दिन प्रतिदिन गर्मियाँ का स्तर भी बढ़ते जा रहा है और जो है इसमें एहतियात बरतने की आवश्यकता है। एहतियात में है कि खूब सारा पानी पीना है, बाहर निकलने वक्त भी अपने साथ पानी लेके जाना है, धूप से बचना है, कम से कम जो है घर से बाहर का काम करने के लिए अपने को बचाना है और घर से बाहर के भी काम यदि हो रहा हो तो हो सके तो सुबह के समय और 2 बजे 3 बजे के बाद का समय उपयुक्त होगा इससे बचने के लिए। खास करके सर जो बूढ़े बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, उनको किस तरह से एहतियात बरतनी चाहिए? उनको मैक्सिमम समय अपने जो है आवास में, घर में ठंडे स्थान पे रहने का, पंखा, बिजली का व्यवस्था कर लेना है। साथ में पीने के पानी, पेय पदार्थ, अन्य उसके बाद एनर्जी के लिए जो है ORS के घोल, साथ में लिक्विड डाइट ज़्यादा लेना है। गरिष्ठ खाना नहीं खाना है, मसालेदार खाना नहीं है, जिससे जो है आपको ज़्यादा अनुभव होगा गर्मी से। इससे बचने के लिए जो है आप जो है सादा खाना और सिंपल खाना खाना चाहिए। उबाला हुआ खाना बेहतर होगा। सर नचल बात करने के लिए धन्यवाद। तो जिस तरह से ये थे अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जी, इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो पेयजल की ज़्यादा मात्रा में लें और अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हमें पूरी एहतियात बरतनी है। आपको बता दें कि जिस प्रकार से डॉक्टर साहब ने बताया है कि जिस तरह से कि अब घर से अगर बाहर निकल रहे हैं तो दोपहर के जो समय निर्धारित किए गए 12 से 4 के बीच में घर से कम बाहर निकले। हालांकि जो जिस तरह से अब लोगों का बाजार में आगमन बहुत कम देखने को मिला और आवश्यक कार्य को ही घर से बाहर निकल रहे हैं। गौरव गुप्ता, नचल न्यूज़। बिहार के 23 जिले हीट वेव यानी लू का सामना कर रहे हैं। उमस भरी गर्मी और जानलेवा लू से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। इसके बचाव के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं, इसके बारे में डॉक्टर से बात की हमारे सहयोगी चंचल कुमार ने। बिहार में जो है तपिश गर्मी के कारण जो है आम जनजीवन पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। काफी गर्मी है और ऐसे में गर्मियों में लोगों को कामकाज से बाहर निकलना पड़ रहा है। तो कामकाज से निकलने के दौरान सुरक्षा एहतियात को लेकर क्या सुरक्षा एहतियात बरतनी चाहिए, हमारे साथ डॉक्टर RK पप्पू सर इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि तपिश भरी गर्मी में कैसे सुरक्षा एहतियात बरती जाए ताकि जनजीवन पर कम असर पड़े। सर, अब लगातार जो है पूरे राज्य में जो है गर्मी काफी ज्यादा है और ऐसे में क्या सुरक्षा एहतियात बरती जाए ताकि लोगों पे कम प्रतिकूल असर पड़े? बिल्कुल, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक महत्वपूर्ण चीज़ों की जानकारी आपने जनता के बीच दे रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि ये जो मौसम है बहुत ही क्रिटिकल मौसम है। बारिश होता है तो थोड़ा सा ठंड बढ़ जाती है, फिर बारिश ख़त्म होती है तो गर्मी काफ़ी बढ़ जाती है, उमस हो जाता है, मॉइस्चर है। तो ये सब जो चेंजेज इन्वायरमेंट में हो रहा है, खास करके इसमें वायरस और बैक्टीरिया के लिए फेवरेबल टाइम है। तो कोई भी बैक्टीरिया, कोई भी वायरस आसानी से किसी को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं। खास करके जो पहले से बीमार हैं उनको ज़्यादा इन्फेक्ट करते हैं। तो हमें बचना है, तो बचने के लिए कुछ महत्वपूर्ण उपाय जो जरूर करें। हीट वेव काफी ज्यादा रहती है, हीट वेव से लोग परेशान है, तो जब भी वो रहते हीट वेव से कैसे बचा जा सके? बिल्कुल, हीट वेव बहुत जब गर्मी रहती है उसको अचानक आप निकलते हैं तो गर्मी, ठंड से जब गर्मी में जाते हैं हमारे बॉडी उसको एडजस्ट नहीं कर पाता, जिसके चलते बॉडी में एक वेरिएशन होता है तो वो हीट स्ट्रोक करके गिर जाते हैं, सडन गिर जाते हैं। तो गिरना
उसके बाद अचानक बीमार पड़ जाना, ये बहुत ज़्यादा हो जाता है। उसके बाद डिहाइड्रेशन काफ़ी हो जाती है, जो पसीना निकलता है बॉडी से, सोडियम और पोटासियम का लॉस हो जाता है, तो उसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने का संभावना हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात है कि वायरस इन्फेक्शन की चांसेस बढ़ जाती है। तो इससे बचने के लिए हम सभी को यही सलाह देते हैं कि इसमें पानी की मात्रा प्रचुर मात्रा में खाएं, ठंडे फल का यूज करें, घर से बिना खाए ना निकले, भूखे पेट ना रहे। उसके बाद अचानक धूप में ना जाएं, बहुत तेज गर्मी लगे तो छाए में थोड़ा देर आराम कर लें, पानी का सेवन प्रचुर मात्रा में करें, अपने को एहतियात बरतें कि हमारा जो है जब भी इस तरह का हमको मन घूमने लगा, चक्कर आने लगा, तो थोड़ा सा हम बैठ जाएं, पानी पी लें। अगर बहुत ज़्यादा गिडीनेस महसूस हो रहा, चक्कर आ रहा है, तो इलेक्ट्रोल पाउडर जो है घोर करके वो सेवन कर सकते हैं। तो चेहरे को ढक करके चलें, अपने पूरे शरीर को ढक करके चलें। जब भी आप बाहर निकलते हैं कोशिश करें कि छाता का यूज़ करें। छाता का अगर यूज़ नहीं कर पाते हैं तो अपने चेहरे पर तौलिया है तो तौलिया से कर लें, या रुमाल है रुमाल को ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा तेज़ गर्मी लगे तो पानी से मुंह को थोड़ा सा साफ कर लें। कहीं भी पानी मिले तो रुक करके 2 गिलास पानी ज़रूर पी लें। तो क्या है कि बॉडी में डिहाइड्रेशन की मात्रा नहीं के बराबर होगा, पसीना जो अगर निकलेगा भी तो हमारा हाइड्रेशन हो जाएगा। ये मायने रखता है कि आपको बचाव, अपना सुरक्षा अपना खुद करना है। इस मौसम में सबसे बड़ी बात है ये भी होती है कि जो रोड साइड के फूड हैं, होटल का फूड है, वो बहुत पहले बना हुआ रहता है, तो उसमें बैक्टीरिया पनपने का चांसेस रहता है, जिसके चलते फूड पॉइजनिंग होता है। तो बच्चे में फूड पॉइजनिंग हो जाता है, वॉमिटिंग, डिहाइड्रेशन, उल्टी, उसके बाद पैखाना पतला हो जाना, ये ड्यू टू अनहाइजीनिक फूड खाने से होता है। इस मौसम में खाने में बहुत आसानी से बैक्टीरिया पॉइजन क्रिएट करता है और वो पॉइजन खाने से हम सब बीमार पड़ सकते हैं। तो खाने में एहतियात हो कि फ्रेश खाना हो, उसके बाद ढका हुआ खाना हो, रोड साइड का खाना अवॉइड करें। खाने में खास करके जो जूसी फूड है जिसमें पानी की मात्रा ज़्यादा हो, खीरा है जैसे मान लीजिए तरबूज है, उस सब का सेवन थोड़ा सा जो भी मतलब सीजनली फूड्स है, जो डिहाइड्रेशन। निश्चित तौर पे हमारी बात जो डॉक्टर आर के पप्पू सर से, जिन्होंने बड़ी ही बारीकी से हम लोग कैसे हीट वेव से बच सकें और कैसे अपने आप को सुरक्षा एहतियात बरत सके। मधेपुरा से नक्षत्र न्यूज के लिए चंचल कुमार की रिपोर्ट। रोहतास जिला में भी गर्मी का प्रचंड रूप दिखाई दे रहा है। लगातार 8वें दिन से हीट वेव के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी हो रही है। प्रशासन की ओर से जगह जगह पर पीने के पानी की व्यवस्था की गई। अस्पतालों में भी लू के मरीजों के लिए विशेष इंतजाम किए गए। पूरी जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी नामुल्लाह खान। देखिए, अभी मैं सासाराम के समाहरणालय गेट के पास, पुरानी जीटी रोड के पास हैं। जिस तरीके से गर्मी का तापमान जो है सर चढ़ कर बोल रहा है, लोग जो है, यात्री हो या कोई भी आम पब्लिक हो, काफ़ी परेशान है। छोटे छोटे बच्चे जो है इस गर्मी में, तपिश में जो है परेशान है। हर जगह जो है ठंडी ठंडी चीज़ें बिक रही हैं। कहीं खीरा है तो कहीं ककड़ी है और कहीं तरबूज है। हर तरह की चीज़ें जो है, अभी एक जगह जो है गन्ने का जूस भी बिक रहा था। कितना बिक जाता है गर्मी में? निकल जाता है। गर्मी में हम लोग का गर्मी सीजन होता है, कमाने का मौका होता है। उसके बाद ठंडा में तो महंगा ही रहता है। तो 91 कैसे गिलास है? 20 रुपये, 10 रुपये, 15 रुपये। क्या आप बेच रहे हैं? और कैसे रुपये किलो है? 40 रुपये किलो। ठंडा गर्मी के दिन में काफ़ी बिकता होगा, बिक्री बढ़ गया है। अभी नगर निगम ने यहाँ पर शुद्ध पेयजल पीने का पानी भी का इंतज़ाम किया है। क्या कहना चाहेंगे नगर निगम को? नहीं, पानी बढ़िया है। पानी कैसा लगा? फिल्टर वाला पानी नहीं है, लेकिन है गर्मी की प्यास के लिए ठीक है। हाँ, थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन ठंडा भी नहीं है उतना। गर्मी है और गर्मी में किस तरीके से इंसान को रहना है, ये भी चीज़ है। सब लोग अपने सरों पर जो है गमछा हो या तौलिया हो,
हर तरह की चीज़ जो है लेकर चल रहे हैं कि किसी तरीके से गर्मी से बचाव हो सके। गर्मी क्या कहेंगे, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। बहुत ज़्यादा तापमान बढ़ गया है, तापमान बहुत ज़्यादा है। हाँ। इसके बचाव के लिए क्या होना चाहिए? वृक्ष लगाना जरूरी है। वृक्ष लगाना। क्या नाम हुआ आपका? धर्मेंद्र चौबे। देखिए, धर्मेंद्र चौबे जी का कहना है कि वृक्ष लगाना ज़रूरी है और जिस तरीके से गर्मी है, गर्मी अपने 7वें आसमान पर है और पूरे भारत में जो है प्रचंड गर्मी पड़ रही है और गर्मी के साथ साथ उमस भी है। काफ़ी जो है प्रशासन ने जो है व्यवस्था कर रखी है, पानी की व्यवस्था कर रखी है, किसी तरीके से किसी को परेशानी ना हो। और देखिए किस तरीके से लोग जो है अपने बच्चे हों या घर के जो भी लोग हैं उनको जो है गमछे से तौलिए से लपेट के ले जा रहे हैं। काफ़ी संख्या में लोगों की तबीयत भी ख़राब हो रही है। हीट वेव जो है 10 दिन से लगातार चल रहा है और इसमें कई एक लोगों की जानें भी जा चुकी हैं। लोग जो है परेशान हैं कि इसको कैसे इससे बचा जाए। सबसे पहले बचने का उपाय करें। आम पब्लिकों से मेरा निवेदन है कि भरपूर पानी पिए और कहीं ORS पाउडर नहीं मिले तो घर में ही नींबू पानी, चीनी का शरबत बनाकर पिए और कभी भी पानी की कमी नहीं रखें। बाहर निकले तो गमछा वगैरह से जो भी है मुंह नाक ढक लें, ताकि मुंह नाक से गर्म हो जाती है, जिससे हीट स्ट्रोक होता है। रही बात किसी कारण बस अगर आप बीच में निकल लें, यद्यपि कि मनाही है कि मॉर्निंग और इवनिंग में ही घर से निकलें, बीच में अगर कहीं निकल गए और चपेट में आ गए तो तुरंत आप वहाँ नज़दीकी अस्पताल में जाएं, जहाँ प्राइमरी हेल्थ सेंटर में 2 बेड का रखा हुआ है और हमारे सदर हॉस्पिटल में करीब 10 बेड का बना हुआ है। हीट वेव वार्ड है जिसमें फुल्ली AC है, एयर कंडीशन है और 1-2 फ्रिज रखा हुआ है जिसमें बर्फ़ तैयार रहता है, ठंडे पानी है वो पिलाया जाएगा, उसकी व्यवस्था की जाएगी। लोग जो है वक्त से निकलते हैं, अपना काम करते हैं। स्कूल भी अगर आ रहे हैं तो स्कूल आने के बाद जो है वो समय से स्कूल से लौट जा रहे हैं। लोग ज़रूरत पड़ने पर ही शहर आ रहे हैं। जिस तरीके से देहात से लेके शहर में प्रचंड गर्मी है, उसको लेकर काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। देखिए कुछ लड़कियां हैं, क्या कहिएगा? गर्मी 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 बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखिए सब लोग कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी है और बहुत ज़्यादा गर्मी से बचने की ज़रूरत है और सारी चीज़ जो है ठंडी चीज़ जो है बिक रही है रोड पर, सड़कों पर। लोग जो है अपने प्यास को बुझाने के लिए तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल कर रहे हैं। रोहतास से नक्षत्र न्यूज़ के लिए इनामुल्लाह खान।